हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा के लिए जो रामबाण प्रश्न है, मतलब जिन प्रश्नों के आने की संभावना प्रबल है, कक्षा 8 के लिए जो विषय विज्ञान है, आज हम अध्याय 2 में से कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न आप पढ़ के जाएं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो रिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक आपने जो भी पढ़ा आप उसका रिवीजन करें, और हम जो आपको प्रश्न बता रहे हैं उन प्रश्नों को आप 2 से 4 बार थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि उनके आने की संभावना बोर्ड परीक्षा में अधिक होगी। तो शुरुआत करते हैं। दूसरा जो अध्याय है हमारा, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तो इसमें से हम क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें। स्टूडेंट्स, परीक्षा में सिलेक्टेड पढ़ना और सिलेक्टेड लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो परीक्षक है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डलता है इससे। पेपर में हम आवश्यक चीज़ें लिखें, अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखें, जिससे कि जो परीक्षक है उसके ऊपर हमारी नॉलेज का इफेक्ट पड़े और साथ ही उसको पता लगे कि बालक जानता है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे जो दूसरा पार्ट है उसमें सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव की यहाँ एक तो आप परिभाषा ध्यान से देखें। परिभाषा में केवल आपको इतना पढ़ना है कि ऐसे जीव जो आंखों से हम नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव होते हैं, बस। और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद में जो 4 वर्ग है वो देख लेंगे: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। उसके बाद में विषाणु है, तो विषाणु आगे आएगा तो वहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चारों जो वर्ग है उनका उदाहरण ले लें हम, वो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में ये जो इमेज दे रखी है, चित्र दे रखे हैं, ये आप ध्यान से देख लें, क्योंकि जो पेपर है उसमें आपको इमेज भी दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि भाई ये जीवाणु कौन से प्रकार का है, स्पाइरल है, छड़नुमा है। उसके पश्चात ये सारी की सारी इमेज इम्पोर्टेंट है। पेनिसिलियम कैसी दिखाई देती है, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड है वो कैसा दिखाई देता है, तो ये आप हल्के से देख लें। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव में और कुछ नहीं लिखना है। वे जीव हैं जो हमको हानि नहीं पहुंचाते, हालांकि हमारे शरीर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, बहुत सारी जो गतिविधि है उसमें साथ साथ रहते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे सूक्ष्म जीवों का आवास। तो आवास में जो सूक्ष्म जीव है वो सब जगह रहते हैं, इतना सा हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दही और ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव काम आता है इसका हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे, किण्वन। तो किण्वन क्या होता है और किण्वन की खोज किसने करी, ये हम ध्यान में रख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक, उसकी परिभाषा और उदाहरण, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद में जो सूक्ष्म जीव है उनका वाणिज्यिक उपयोग में, जैसे एल्कोहल और शराब बनाने में, तो ये पॉइंट हमको याद कर लेने, ये पॉइंट है, इससे पूरा का पूरा जो पाठ है आपका वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में एडवर्ड जेनर जो है चेचक की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। टीका, टीका क्या होता है और हमारे शरीर पे क्या फ़र्क डालता है, क्या प्रभाव डालता है, ये हम देख के जाएंगे। उसके बाद में जो नीले शैवाल है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। पर्यावरण के शुद्धिकरण में काम आते हैं। दूसरी बात, ये जो उदाहरण है गमले वाला, इसको हम हल्के से देख लेंगे।
उसके बाद में हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो हानिकारक सूक्ष्मजीव में एक तो इनकी परिभाषा हो जाएगी, जैसे कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमको हानि पहुंचाते हैं। दूसरी बात, इनके उदाहरण इम्पोर्टेंट है। अभी जो सारणी आएगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, सारणी आपको इम्पोर्टेंट है याद करनी। उसके बाद में संचरणीय और असंचरणीय जो रोग है उनकी परिभाषा प्लस उदाहरण। ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से संचरणीय रोग कौन सा है और असंचरणीय रोग कौन सा है, तो ये आप देख लेंगे। उसके पश्चात मनुष्य में जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग हैं, ये सारणी आप सही ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से आपको 1% 100% मिलेगा। उसके बाद में और कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एंथ्रेक्स है, तो एंथ्रेक्स का जो रोग है वो किस में होता है, आदमी में कि जानवरों में, तो यहाँ हम ध्यान में रखना है। खुरपका मुंह पका रोग और सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग 3 ही दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं दे रखे, इनको अलग से नोट आउट कर लें। नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी का पीत, इसमें से आने की संभावना है। उसके बाद में जो खाद्य विषाक्तन है उसको हल्के से देख लें। खाद्य परिरक्षण में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ काम में आते हैं परिरक्षक के रूप में, उनका नाम ध्यान में रखें, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। कैसे कैसे हम परीक्षण कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, चीनी के द्वारा, नमक के द्वारा, इनको अलग से नोट डाउन कर लें। पाश्चुरीकरण की परिभाषा लिख लें, केवल और केवल। साथ में ही पाश्चुरीकरण के लिए जो टेम्परेचर कितना होता है वो देख लें। और उसके बाद में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो उसका केवल और केवल एक नाम ध्यान में रख लें। जो फलीदार पौधे हैं, दलहन पौधे हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, बस। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, छोड़ने के लिए, बल्कि ये आपके जो बे पार्ट है, बड़ा वाला जो भाग है खंड, उसमें आ सकता है ये प्रश्न। साथ ही ये चक्कर आपको दे देगा और कई ये जो बॉक्स है ये खाली कर देगा, तो अपने से यहाँ से पूछेगा कि भाई इसमें क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो तड़ित के द्वारा स्थिरीकृत हो जाती है और फिर कहाँ चली जाती है, मिट्टी में चली जाती है। तो यहाँ ये तड़ित यदि हटा दे तो ये हमको पूछ सकता है परीक्षा में, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बस इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दूसरे पाठ में। उसके बाद में जो आपने क्या सीखा, इसकी आप प्रत्येक पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि जो छोटे प्रश्न हैं वो इनमें से आने की संभावना रहती है। उसके पश्चात जो प्रश्नोत्तर है वो आप एक बार देख लेंगे, और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ मैंने बताई है वो आप इसमें से नोट डाउन कर लें, या फिर उनको निशान भी आप लगा सकते हैं, और उनमें से ही आपको पेपर में कुछ न कुछ मिल जाएगा। जो मैंने बताई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आप उनको ज़रूर पढ़ के जाए। वैसे पढ़ के तो आपको सारा ही जानना है, लेकिन मैंने जो बताया है वो आपको विशेष रूप से पढ़ना है। दूसरी बात, जो कॉलम वाले प्रश्न हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, उनमें ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, वो सरलता से भी हल हो जाते हैं, क्योंकि मान लो 1 या 2 हमको मिल गया तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरे पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इसके बाद में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें तीसरे पार्ट का आपका जो विज्ञान का पेपर होगा तब तक हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।